सूरजपुर की इस फैक्ट्री में नकली खाद बन रहा था। नकली खाद कहां बन रहा था भाई? मार्बल और ईंट के चूरे से नकली खाद बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में नकली खाद बनाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। कुछ ठग अपने फायदे के लिए अन्नदाताओं की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों से जुड़ा बहुत गंभीर मामला सामने आया है। कहीं नकली खाद के चलते आप भी ठगे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कम पैसों के चलते आप भी नकली खाद तो नहीं खरीद रहे हैं। प्रदेश के किसानों को सावधान करने के लिए आज इसी पर विस्तार से बात होगी। पूरा मामला सूरजपुर जिले के जयनगर का है। प्रशासनिक अधिकारियों को खबर मिली थी जिले में नकली खाद बनाकर कई जिलों में बेचा जा रहा है, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी की। पहली बात तो ये कि खेती का मौसम है और खाद जो है लगातार आप खरीदने पहुंच रहे होंगे। थोड़ी से पानी का और इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद धान लगाने चले जाएंगे। कुछ जगह खेत में जुताई चालू हो गई, इसलिए सावधान कर रहा हूं। जब अधिकारी खाद के गोदाम में पहुंचे तो हैरान रह गए। गोदाम में 1-2 नहीं बल्कि 2500 खाद की बोरियां थी। साथ ही नकली डीएपी खाद को पैक करने के लिए वे बोरियां रखी गई थी। इतना ही नहीं, पोटास खाद बनाने के लिए मार्बल के चूरे और ईंट के चूरे का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सूरजपुर जिले में बड़े स्तर पर नकली डीएपी तैयार किया जा रहा था। प्रशासन के जो अधिकारी हैं इन्होंने इसको सील कर दिया हुआ है, इस गोदाम को सील किया हुआ है। 2400 से अधिक बोरे हैं अलग अलग खादों के, जिन्हें यहाँ पर जब्त करके रखा गया है। नैनो यूरिया है उसे फेंक दिया गया है ताकि गड़बड़ी को छिपाया जा सके। नकली डीएपी जो तैयार किया जा रहा था उसको देख लीजिए, उसके ये दाने हैं। से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। अच्छा डीएपी नहीं रहा तो फिर उपजाओ कैसे होगा? बीजा उसमें पैसा बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। फसल भी डैमेज होता है अपना, पूंजी तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये सुपर फास्फेट है, इसको डीएपी के बोरे में पैक कर दे रहे हैं। ये है डीएपी। डीएपी खेती के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में इस तरह के नकली खाद फसल पैदा करने में इस्तेमाल होते तो हैं। किसानों को कितना बड़ा नुकसान होता है इससे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नकली खाद के खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, चलिए विस्तार से समझा देता हूं। प्रशासन ने छापा मारकर कुल 5 गोदामों को सील किया है और 2460 बोरी खाद को जब्त किया है। इसके अलावा 9000 डीएपी की नई खाली बोरियों को भी जब्त किया गया है। साथ ही नकली खाद पैक करने वाली सिलाई मशीन और 40 बंडल धागा भी जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक 400 रुपए बोरी वाले सुपर फास्फेट को डीएपी के बोरी में पैक किया जाता था, फिर असली बताकर 1350 रुपए में बेचा जाता था। इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं सूरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल और कृषि विभाग की उप संचालक संपदा पैकरा, सुनिए। लगभग 450 बोरी ऐसी धान पाई गई जिसमें कोई बेंचमार्क वगैरह, ऐसी खाद पाई गई जिसमें कोई बेंचमार्क वगैरह नहीं था। उसके बाद हमने शक के आधार पर उनके दूसरे गोदाम में छापा मारा। वहाँ पे लगभग 60 बोरी जो है मार्बल का चूरा मिला जो कि पोटास के साथ रखा हुआ था। उसके बाद हमको एक ऐसी गोदाम से पता चला जो उनके द्वारा जो है विभाग को सूचना नहीं थी और वो उसमें रखे हुए थे। वहाँ पर जाके हमने छापा मारा और ताला तोड़कर हमने वहाँ पर जाँच की। स्टॉक में भी कई सारी विविधताएं हैं जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि नकली खाद होने की संभावना है। इनका सैंपल लेकर रायपुर में भेजा जा रहा है। राजस्व कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहाँ के खाद के संबंध में कुछ अनियमितता पाई गई है। 2400 के आसपास कुछ हम लोगों ने खाली बोरे भी जब्त किए हैं और अभी भी गोदामों को सील किया है और आगे की कार्रवाई के लिए जो वहाँ पे खाद भंडारित थे उसमें से हम लोगों ने सैंपल ले लिया है। खाद की किल्लत के चलते नकली खाद बनाने वाले सक्रिय हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत क्यों हो रही है, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, दुनिया में रूस खाद के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। साथ ही रूस प्राकृतिक गैस का भी मुख्य सप्लायर है जिसका प्रयोग यूरिया बनाने के लिए किया जाता है। वहीं यूक्रेन भी खाद का एक मुख्य उत्पादक और सप्लायर है। भारत में खाद दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है जो ज्यादातर चीन, ईरान, रूस और यूक्रेन से होता है। लेकिन युद्ध के चलते काला सागर क्षेत्र में खाद के कई बड़े व्यापार केंद्र बंद पड़े हैं जिसके चलते खाद आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं और छत्तीसगढ़ समेत भारत के बड़े हिस्से में खाद की कमी हो रही है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सुनिए।
डीएपी की कमी है, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए बाकी खाद जिसमें जो जो तत्व जिसकी ज़रूरत होती है उस मान से उन सब किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक नकली खाद का अगर कहीं कोई शिकायत की बात होगी तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, मतलब सख्त कार्रवाई करेंगे।